देखो ये इक्वेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये बताना है आपको, पहले तो कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि ये जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर कंसिस्टेंट होता है, इफ कंसिस्टेंस फॉर्म द ग्राफ बनाओ। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कल हमने डिस्कस किया था कि या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो भी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, और या फिर कोइंसिडेंट लाइन है तो भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, सिर्फ पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो पैरेलल अगर आता है तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, बाकी अगर वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट हो और या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, दोनों लाइंस में आप ग्राफ बनाओगे। जैसे ये किस तरह की लाइंस है, ये लाइंस है दोनों इंटरसेक्टिंग, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, तो इसका ग्राफ बनेगा। देखो ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आप लिखो 5x माइनस 4y इक्वल टू -8, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, देखो यहां पर हमने लिख दिया x, यहां पर लिख दिया y। अब इस इक्वेशंस में बारी बारी से जीरो लिखने की कोशिश करेंगे। ओरली आप चाहो तो सॉल्व कर लो, और ओरली अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो साइड में एक कैलकुलेशन आप कर देंगे। जैसे मैं अगर x की जगह 0 लिखता हूं तो इक्वेशन क्या होगा, देखिए 5 x की जगह 0 लिखना है, 0 लिख दिया, माइनस 4y इज इक्वल टू -8। देखिए कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ जो इक्वेशन था उसमें x की जगह पर 0 रख दिया गया है, और बाकी का एज इट इज सेम टू सेम है। सॉल्व करेंगे, जब किसी में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, तो आगे बढ़ जाएंगे। यहां क्या बच रहा है, -4y इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 टू 8, y का वैल्यू निकल के आ गया 2। देखिए x की जगह आपने 0 रखा था, y का निकल के आया। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू आपको और निकालनी है, आप निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे आगे, इस बार हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। यहां पर करते हैं, वहां पर जगह नहीं बचा। देखो 5x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू -8, ये तो 0 हो गया। 5x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8 अपॉन 5, x इक्वल टू 5 से हम डिवाइड कर देंगे 8 को, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये आ गया। तो आ गया माइनस का 1.6, यहां पे लिख दिया 1.6। अब यहां पर एक चीज आपको और बतानी थी, हमने यहां पर x की जगह पर एक बार 0 रखा है, एक बार y की जगह पर 0 रखा है। ठीक है, x की जगह पर 0 रखा तो y की वैल्यू फाइंड कर दिया, y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू फाइंड कर दिया। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आप फ्री। 0 के अलावा 1 रखिए, 2 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, कुछ भी रखो, और चाहे x पे रखो चाहे y पे रखो, यू आर फ्री फॉर पुटिंग एनी वैल्यूज। यहां पर डिफरेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं। हमने 0 यहां पर इसलिए रखा है कि ये इजियर होता है, एक बार 0 रख दिया x की जगह पर, एक बार y की जगह पे 0 रख दिया, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि हमें कौन से वैल्यू एक्चुअल में रखना है। ठीक है, वैसे तो आप कुछ भी रख लो। अब आपका ये मिल गया
अब आपको बनाना है ग्राफ। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन का आपको वैल्यू निकाल के दिखाया है। सेम टू सेम आप दूसरी इक्वेशंस की वैल्यू निकालेंगे, एक बार x को 0 रख के, एक बार y पे 0 रख के। अब मैं ग्राफ बनाना आपको बता देता हूं कि आप ग्राफ कैसे बनाएं। देखिए यहां तो 0 होता है, ये है x एक्सिस x और x डैश, ये है y एक्सिस y एंड y डैश। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसी तरीके से सारे पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, तो हम इतने ही रख देते हैं, घुमा के रखने की जरूरत नहीं है। इधर आप रखेंगे तो -1 -2 -3 ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वैल्यू अगर ग्रेटर आती है तो आपको लंबी दूरी तक उसको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ये -1 इधर और इधर, ये दोनों माइनस में रहेंगे और ये दोनों प्लस में रहेंगे। देखो 0 और 2, ये 0 रहा, ये 2 रहा। 0 और 2 आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1.6 और 0, 1.5 इसके मिडिल में होगा, ये 1.6 होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो एक के बाद आपके पास 10 लाइनें खींची होंगी छोटी छोटी, तो 10 में आप अगर 6 वाली लाइन में आप डॉट बना देंगे तो 1.6 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1.6 एंड 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख लो कि आपने ये लाइन किस इक्वेशन की 5x 4y 8 इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू। इस तरह से ग्राफ आपको बनाना है, सिंपल है ना। इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशंस का आपको इसी तरीके से पॉइंट निकालने हैं और एक दूसरी लाइन फॉर्म करनी है। आप क्या देखोगे जब आप लाइन बनाएंगे, चूंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन है, तो जो भी लाइन इसमें बनने वाली है या बनेगी, आप देखिए ऐसे जरूर से जरूर बनेगी, चाहे आप वैल्यू चाहे कुछ भी रखें, कोई भी वैल्यू रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ग्राफ हमेशा इस तरह का बनेगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, कहीं ना कहीं पर जरूर से जरूर काटेगी। अगर आपने कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट किया है तो। कैलकुलेशन अगर करेक्ट नहीं है तो लाइंस किसी भी तरह की बन सकती है, मगर कैलकुलेशन अगर आपने करेक्ट किया हुआ है तो चूंकि कंडीशन है ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाली लाइन की, तो आपका ग्राफ भी वैसे ही बनने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है और उसके बाद इस तरह से पॉइंट फाइंड करके फिर आपको उसका ग्राफ बनाना है। इज इट क्लियर?